हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मैथ नहीं सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं आज रीजनिंग का एक चैप्टर जिसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट, मतलब बैठक परीक्षण। देखिए इसमें हम सीखेंगे कि बैठक परीक्षण से कंसेप्ट कैसे होता है और बैठक परीक्षण से किस किस टाइप के बैठक परीक्षण में क्वेश्चंस आते हैं। और एक होता है वर्ग का, और एक होता है लाइनिंग का, और एक होता है यानी चतुर्भुज का। तो इसमें सारे वीडियो में बात करने वाले हैं, हम सारे का कंसेप्ट आपको देंगे। लेकिन इसमें हम सीखेंगे बेसिक एक उत्तर दक्षिण वाला, और एक सीखेंगे आपका सर्कल वाला। और इसका हम कंसेप्ट सारे कंसेप्ट आपको इसमें बताने वाले हैं। देखिए किसी ने खूब कहा है कि धीरे धीरे रे सना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आय फल होए। अगर आपको भी अब कहीं सफलता नहीं मिल रही तो आप ज्यादा घबराइए नहीं, क्योंकि माली 100 घड़ा सींचता है और ऋतु आने पर ही फल मिलता है। इसलिए आप घबराइए नहीं, निरंतर अपना प्रयास जारी रखिए, निरंतर मेहनत कीजिए। चलिए हम अपने चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे देखिए यहाँ पर दोस्तों हम कहें कि आपको बैठक परीक्षण यानी सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट से कौन कौन से टाइप टॉपिक होता है सिटिंग अरेंजमेंट में। तो सिटिंग अरेंजमेंट में देखिए दो तरह का टॉपिक होता है। एक होता है इसमें ये वाला, एक ये वाला। जैसे ये देखिए, ये बोल रहे होंगे कि इसमें हम ये क्या बना रहे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि ये है नॉर्थ और ये है साउथ। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि आप अभी सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा भूल जाइए। देखिए ये होता है आपका ईस्ट और ये होता है कि आपका वेस्ट होता है। तो इसमें क्वेश्चंस आपको कैसे देता है, क्वेश्चंस दे देगा कि 5 व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। किसकी तरफ? उत्तर की तरफ। तो उत्तर का तरफ का मतलब जब इस पे बैठेंगे तो उसका जो राइट साइड होगा, राइट वाला, वो इस पार्ट हो जाएगा। ये जो हो जाएगा उसका राइट साइड हो जाएगा, और ये जो होगा उसका लेफ्ट साइड हो जाएगा। ये जो उन व्यक्ति का होगा तो ये राइट साइड हो जाएगा और लेफ्ट साइड हो जाएगा। उसी तरह सेम कह दे, अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको पूछता है, हम आपको भी कंसेप्ट बता रहे हैं। जैसे देखिए अगर इसमें कह दे कि प्रत्येक व्यक्ति जो है दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, मीन्स साउथ की तरफ, तो साउथ की तरफ जब करेंगे तो देखिए जो इनका राइट है ये राइट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नन्ना मुन्ना एक सिपाही है जो यहाँ पर बैठा है, तो जो इसका राइट हैंड हो जाएगा ये हो जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड हो जाएगा ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको देगा। तो हम आपको इसमें तो समझिए कि सिर्फ अगर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे तो ऐठे बैठेगा ऐसे, तो वो इसका राइट हो जाएगा, और ये क्या होगा? ये लेफ्ट होगा। मतलब ये वाला जो लेफ्ट वाला है ना, ये लेफ्ट हो जाएगा, और ये राइट वाला जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कब? जब वो ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो देखिए एक तो हो गया आपका ये। सेकंड क्या है? सेकंड आपको क्वेश्चन देता है ऐसे कि एक व्यक्ति, सॉरी 5 या 10 व्यक्ति है जो सर्किल में बैठे हुए हैं। क्या है? सर्किल में गोलाकार मुंह करके बैठे हुए हैं। तो गोलाकार मुंह, आप घड़ी देखते हैं, आपके पास वॉच है ना? घड़ी नहीं है तो देख लीजिए ये वाले। आई होप कि जब गोलाकार में बैठेंगे तो मुझे ये बताइए कि अगर सब सारे अंदर की तरफ मुंह करके बैठेंगे, यानी जब अंदर की तरफ, दो कंडीशन होता है इसमें एक कंडीशन होता है कि सारे का जो फेस है यानी जो मुंह का साइज है वो किसकी तरफ होगा? अंदर की तरफ होगा। ऐसे होगा, ऐसे होगा, सारी का जो मुंह होगा एक कंडीशन में ऐसे होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो यहाँ पर व्यक्ति बैठेगा, यहाँ पर व्यक्ति बैठेगा एक, और एक व्यक्ति यहाँ पर बैठेगा, तो जो इनका राइट होगा ना, ये इनका राइट ये हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। यहाँ से ऐसे छोड़ दीजिए, यहाँ से बैठाइए, तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट डायरेक्शन। क्या हो जाएगा? राइट डायरेक्शन। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उनका लेफ्ट डायरेक्शन। लेकिन बात एक और है, अगर वही मुंह उनका फेस जो है, सबका फेस सर्किल के अंदर की तरफ ना रह करके सर्किल्स के जो बाहर रहता है, तो क्या होता है उस कंडीशन में जो ये वाला होता है ना, ये जो हो जाएगा आपका राइट की तरफ हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका राइट की तरफ, और ये जो पोजीशन है ये पोजीशन आपकी क्या हो जाएगा? लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। और आपको राइट और लेफ्ट आपको ऐसे ही मानना है, ऐसे नहीं, ऐसे मानेंगे। जब मौत आप बाहर की तरफ करके बैठेंगे तो ऐसे देखिए ना, ये आपका राइट हो जा रहा है और ये क्या हो रहा है? लेफ्ट हो जा रहा है। कब? जब आप सर्किल में ऐसे झांक रहे हैं तब, मतलब ऐसे झांक रहे हैं ना सर्किल के अंदर, यानी सर्किल के जब अंदर दिख रहे हैं तब, और जब आप सर्किल से बाहर हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे जब यहां से ऐसे ऊपर की तरफ हो जाएंगे, तो देखिए ये आपका जो है ना, ये अब आप ऐसे हो जाएंगे, जैसे सर्किल से बाहर मुंह करेंगे तो ऐसे हो जाएंगे। तो देखिए ये आपका राइट हो जा रहा है और ये क्या हो जा रहा है? लेफ्ट हो जा रहा है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया है। चलिए हम थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन आपको कर रहे हैं, क्वेश्चन बताएंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन करना है और कैसे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हाँ तो आइए दोस्तों, चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसे बनाना है
एकदम सीख जाइएगा बनाना। हाँ आइए हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे और आप भी प्रयास कीजिए, हम दोनों मिल करके पहाड़ को तोड़ देंगे। जैसे देखिए हम कह रहे हैं यहाँ पर कि 5 व्यक्ति P, Q, R, S और T उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं तथा उत्तर की ओर एक पंक्ति में मुंह करके बैठे हुए हैं तथा S बैठा है T और Q के बीच में Q बैठा है, Q बैठा है, सॉरी वहां पर P हो गया ना, T बैठा है इतना के बीच में। ठीक है चलिए देखिए ये कह रहा है कि T बैठा है, जो T बैठा है T, S बैठा है T और Q के बीच में Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर तथा P बैठा है T के निकटतम बाईं ओर। तो हमें बताना है कि बीच में कौन बैठा है। तो हम आपको अभी तुरंत बताएं कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस दे, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहाँ टाइम वेस्ट करके आप गड़बड़ाएंगे, इसमें कुछ नहीं कीजिए। देखिए आप कीजिए क्या, जैसे जैसे क्वेश्चंस में कह रहा है ना वैसे वैसे आपको बैठाते जाना है, बस बैठाते जाना है। देखिए ये कह रहा है क्वेश्चंस में आपके कि S बैठा है T और Q के बीच में। तो देखिए S बैठा है किसके बीच में, T और Q के बीच में बैठा है ना। तो देखिए हमें ये नहीं कहा है कि S के दाहिने, S के जो लेफ्ट है मतलब बायां है वो T है और S के राइट में Q है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नीचे इसके लिख देंगे Q T और इसके नीचे लिख देंगे क्या Q। क्या अगर है ये पोजीशन फेल कर जाएगा तो ये वाला फॉलो कर जाएगा उसको। ठीक है अब देखिए नेक्स्ट चलिए ये कह रहा है उसके बाद कि S बैठा है T और Q के बीच में Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर। देखिए Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर। अब मुझे ये बताइए तो Q कहां पर बैठेगा, R के निकटतम बाईं ओर बैठा है। तो देखिए ये आपका दाहिने हो गया और ये बाएं हो गया। तो ये कह रहा है कि Q जो है Q बैठा है R के निकटतम बाएं, यानी बाएं इस साइड बैठा है Q, किसके, R के। तो देखिए R हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा R के निकटतम बाएं कौन बैठा है, Q बैठा है। देखिए क्वेश्चन में आपको यही कह रहा है कि Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर। तो देखिए R के निकटतम बाईं ओर Q हो गया बाईं ओर तथा P बैठा है T के निकटतम बाईं ओर। देखिए जो T है T बैठा है, जो P है P बैठा है T के निकटतम बाईं ओर। तो देखिए T के निकटतम बाईं ओर, ये T का हो जाएगा दाहिने इधर और बाएं हो जाएगा क्या, इधर हो जाएगा। तो कौन कह रहा है कि P बैठा है T के निकटतम बाएं ओर। तो P कहां बैठ जाएगा, P बैठ जाएगा यहाँ। तो हमें क्वेश्चन में देखिए जिस तरह कहा हमने उसी तरह क्या किया, इसको रख दिया। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछ क्या रहा है, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, इसमें क्वेश्चन 3 से 4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बीच में कौन बैठा है। अगर बीच में पूछेगा, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मिडिल में, हाँ बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कह देंगे कि बीच में बैठा है S। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि T के दाहिने कितने लोग बैठे हैं, T के दाहिने कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3। अगर ये क्वेश्चन पूछ देंगे कि T के दाहिने कितने लोग बैठे हैं, तो कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि S के बाएं साइड, S के बाएं साइड कितने लोग हैं, S के बाएं साइड कितने लोग हैं, यहाँ पर S के बाएं साइड यहाँ पर कितने लोग हैं, 2 हैं। उसके बाद पूछ सकता है कि T के दाहिने, T के निकटतम, T के दाहिने T के निकटतम नजदीक कौन बैठा है, तो T के निकटतम नजदीक कौन बैठा है, S बैठा है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन और क्या पूछेगा क्वेश्चन पेपर में, ये तो उनके हिसाब से है। लेकिन आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन दे तो आपको सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और उसको कंस्ट्रक्ट करते जाना है, बनाते जाना है। ठीक है चलिए हम थोड़ा सा और एक क्वेश्चन करते हैं जिससे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, एक के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपका। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर समझेंगे, बिल्कुल आसान है, एकदम कुछ नहीं है। आइए देखिए क्वेश्चंस का क्या रहा है, पहले क्वेश्चंस को पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग लिखते जाइए, जैसे कह रहा है वैसे करते जाइए, कुछ नहीं करना है इस सबके क्वेश्चन को। देखिए कह रहे हैं कि 6 लोग उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए हैं, P Q R S T और U, ये 6 लोग हैं। कह रहे हैं कि P Q के पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है, P जो है Q के पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है। ठीक है भाई चलिए नहीं है। उसके बाद बैठा है Q स्थान पर नहीं बैठा है, R तथा S हमेशा साथ साथ बैठते हैं तथा R एक छोर पर बैठा है, R के दाएं S नहीं है, पश्चिम छोर पर कौन बैठा है। देखिए ये कह रहा है कि 6 लोग जो है ऐसे मुंह करके उत्तर की तरफ खड़े हैं। उसके बाद कह रहा है कि जो P और Q जो है P और Q पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है और R और S जब भी आते हैं तो क्या आते हैं, साथ साथ आता है, साथ साथ आते हैं। उसके बाद कह रहा है कि R के दाएं S नहीं है, R के दाहिने S नहीं है, नहीं। तो देखिए कैसे आपको बनाना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आइए, सबसे नीचे हम आएंगे, जब तक कह रहा है कि R S के दाहिने नहीं है, तो मुझे ये बताइए हमारा जो ये
लाइन होगा, मतलब उत्तर की तरफ ऐसे मुंह करके खड़ा होगा, तो कह रहे हैं कि आर जो है एस के दाहिने नहीं है। तो जो अब यहाँ पर आर लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पर आर कह रहे हैं कि आर एक छोर पर है, तो आर जब एक छोर पर हो जाएगा तो इसके दाहिने, ये कह रहा है ना कि आर जो है आर एक छोर पर है, आर के दाएं एस नहीं है, तो आर के दाहिने एस नहीं है, मतलब आर का दाएं कौन हो जाएगा, आर के दाएं ये हो जाएगा, मतलब आर जो है आर के दाहिने इधर नहीं है, ठीक है ये। तो चलिए भाई एस कहां पर है, एस यहाँ पर है। उसके बाद अब ऊपर से क्वेश्चन को पढ़िए, ऊपर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ऊपर कि पी क्यू के पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है। पी और क्यू जो है, पी और क्यू जो है इधर से देखिए 1 2, ये हो जाएगा 2 4 और 6। पी और क्यू जो है पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है। मान लीजिए पी और क्यू के लिए क्या हो गया, पी और क्यू के लिए यहाँ पर हो गया क्या, मर्जाद हो गया कि पी और क्यू पहले या दूसरे स्थान पर नहीं आएंगे। अच्छा चलिए नहीं आएंगे तो तब कहाँ आएंगे, दूसरे स्थान पर नहीं बैठता है। आर तथा एस हमेशा साथ साथ आते हैं, आर और एस हमेशा साथ साथ आते हैं, ये तो हो गया। तथा आर एक छोर पर है, आर एक छोर पर हो ही गया, आर एक छोर पर है, आर एक छोर पर है। उसके बाद एस हमेशा, आर एक छोर पर है, आर के दाएं एस नहीं है, आर के दाहिने एस नहीं है, मतलब आर के बाएं कौन सा है, एस है। उसके बाद लिखिए आर के दाहिने एस नहीं है, यानी आर के बाएं एस है। उसके बाद कह रहे हैं कि पश्चिम छोर पर कौन है, तो देखिए पी और क्यू यहां पर नहीं आएगा, पी और क्यू यहां पर नहीं आएगा, तो यहां हो सकता है कि पी और क्यू कहां पर है, यहां पर है। उसके बाद जब पी और क्यू, देखिए पी और क्यू का भी काम हो गया आपका, उसके बाद आर और एस का भी काम हो गया, बच कौन सा रहा है आपका, एस, टी और एस। देखिए यहां पर टी और यहां पर क्या हो जाएगा, टी यू हो जाएगा, या यहां पर हो जाएगा आपका टी और यहां पर हो जाएगा क्या, यू। उसके बाद यहां पर देखिए पी और क्यू, ये तो आपसे क्वेश्चंस में नहीं लगा है कि क्यू जो है एस के निकटतम है, या पी जो है एस के दाहिने है, पी जो है यू के दाहिने है, पी और यू के दाहिने नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन बैठा है बाएं छोर पर, तो देखिए बाएं छोर पर आपका 2 हो सकता है, या तो टी हो सकता है या क्यू हो सकता है। तो देखिए आपको ऑप्शंस में ऐसे देगा, क्योंकि ये पर ये मेंशन नहीं किया, देखिए क्वेश्चन में पढ़ के देखिए कि ये मेंशन नहीं किया है कि कौन, यानी टी जो है यू के बाएं है, ये उसमें क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा है। देखिए करेंगे 6 लोग उत्तर के मुंह करके खड़े हैं, पी क्यू आर एस और टी पी क्यू के पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है, पी जो है क्यू के पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है। अच्छा पी और क्यू जो है पी और क्यू के पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है, ठीक है, दूसरे स्थान पर नहीं है। आर और एस हमेशा साथ साथ बैठते हैं, तो आर और एस तो हमेशा साथ साथ यहाँ पर हो ही गए, तथा आर एक छोर पर बैठ रहा है, आर एक छोर पर हो ही गया है। आर के दाएं एस नहीं है, यानी आर के जो दाएं एस नहीं है, आर के बाएं एस है, तो यहाँ पर आर के बाएं तो एस हो ही गया। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इस पर जब ए बैठा है आर, तो बाएं वाला छोर पर कौन बैठेगा, तो बाएं वाला छोर पर से दोनों में से एक कोई बैठ सकता है, या तो टी और या यू और या टी बैठ सकता है, या यू और या टी बैठ सकता है। ये आपका क्वेश्चंस किसके अकॉर्डिंग बनेगा, ये आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बनेगा। जैसे देखिए हम इस बुक में देखें ऑप्शन क्या दिया है, तो आपसे ऑप्शन ये दिया है, कह रहा है कि 1 और 2 यू एस और टी। हाँ देखिए आपको ऑप्शंस में दिया है यहाँ पर, ये कह रहा है कि टी और एस और टी कह रहा है, तो एस और टी हो सकता है, एस और टी कभी नहीं हो सकता है। सेकंड ऑप्शन दिया है, सेकंड में आपका ऑप्शन दिया है, सेकंड ऑप्शन दिया है टी और यू, टी और यू, टी और यू। देखिए टी और यू इन दोनों की संभावना है, टी और यू की संभावना है, टी और यू। या कह रहा है कि टी, उसके बाद कह रहा है आपका कि एस, तो एस तो यहां पर है, एस तो यहां पर है, तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन टी और यू, इस ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए। चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा वो गोला वाला पर, यानी वृत्त वाले पर बैठेंगे तो कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा ये क्वेश्चन कर लें।